हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। बता दें, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 125 प्रश्न। जहां पर जरूरत होगा वहां व्याख्या भी करेंगे और यह बहुत कम समय में हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज हिंदी नाथ 2000 से प्लस सब्सक्राइबर वाला हो चुका है। ठीक है। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो वह था जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना 1888 में जो रची गई, द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य लेखन का यह तीसरा प्रयास रहा, द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और बता दें, मिश्र बंधु भाइयों द्वारा रचित है, जिसमें गणेश मिश्र, श्याम मिश्र, सुखदेव मिश्र आते हैं। और यह 4 भागों में जो है प्रकाशित हुआ था। 4 भागों में से 3 भागों का प्रकाशन जो है वह 1913 में 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन है 1934 में हुआ था। और इस्तवार द लालित्यूर एंदु ए हिंदुस्तानी जो है यह गारसा दतासी की रचना है। और यह 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण में 2 भाग थे, और पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण जो है 3 भागों में 1870 में प्रकाशित हुआ था। ठीक ना। और 84 वैष्णों की वार्ता, 252 वैष्णों की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? वह कौन सा है? कालक्रम, मीमांसन, संबत, युगीन, चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, इन तीनों का अभाव है। इसी कारण क्या किया जाता है, इसको साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। इसको संवत 1050 से 1375 संवत तक माना है। अगर सन में आपको निकालना है तो 57 वर्ष इसमें से घटा दीजिए। ठीक ना। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? बता दें, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है वह विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है। और एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है वह डॉक्टर मधु धवन की रचना है। ठीक ना। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति है। विकल्प बी जो है सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से एक और आया है, उसी का ये जो है अपडेटेड वर्जन है। और हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन जो किया था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। विकल्प सी सही है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक बताना है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। विकल्प डी जो है सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया है, गणेश श्याम सुखदेव जी हैं, कृष्ण बिहारी जी नहीं है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पे सही है। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना कौन सा है? इससे संबंधित राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना कौन रचना है? बता दें, विकल्प जो है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। विकल्प सी सही है ऑप्शन यहाँ पर। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले कवि कौन है? वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प डी सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्धगान और दोहा नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया? तो वह किया है 1917 ईस्वी में। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। अवघड़ का संबंध इनमें से किससे है? अवगढ़ अलख निरंजन, इसका संबंध है, अवगढ़ का संबंध जो है गोरखनाथ से है। विकल्प बी सही है। पाहुड़ दोहा
ग्रंथ की रचना किसने की है? पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है इसके रचनाकार राम सिंह जी हैं। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने कब माना है? रसायन से माना, कब नहीं, रसायन शब्द से माना है रासों की उत्पत्ति। तो विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। कर्पूर मंजरी यह किसकी रचना है? तो यह राजशेखर की रचना है। विकल्प डी जो है सही है। ढोला मारू रादुहा, ढोला मारू रादुहा के रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल जी हैं। विकल्प ए सही है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? बताइए। भाषा सर्वेक्षण जो है भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार ग्रियर्सन जी हैं। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका रचना था द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वीराज रासो की शैली बताना है क्या है? तो डिंगल है। विकल्प ए सही है। भाषा शैली की बात कर रहा है। तो पद्मावत समय यहाँ पे कटा हुआ है। पद्मावत समय आदि रासो ग्रंथ किसमें है? यह पद्मावत समय का जो जिक्र है यह पृथ्वीराज रासो में है। ठीक है, पृथ्वी राज रासो में है। चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं माधव से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बता दें। यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो का है। विकल्प सी सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन 1400 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है ना। और निम्बार्क का अर्थ बताइए। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाले जो लोग थे जिस संप्रदाय के, उन्हें निम्बार्क कहा गया। संप्रदाय की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, निम्बार्क का अर्थ पूछ रहा है। तो बस निम्बार्क का देखिए, नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाले को क्या निम्बार्क का अर्थ है यहाँ पे। अलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? 12 अलवार संतों ने दिव्य प्रबंधन का जो है रचना किया। विकल्प बी जो है यह सही है। यह तमिल भाषा में है। यह किस में है? तमिल भाषा में है। यह 8वीं सदी में जो है रचा गया था। ठीक। बाकी दशरथ जातक जो है, दशरथ जातक बुद्ध द्वारा बताई गई कथा है। दशरथ जातक और अणुभाष्य के रचनाकार वल्लभाचार्य जी हैं। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है आपको। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो हरिदास जी हैं। विकल्प ए सही है, हरिदास जी। आशा दीवार रहीरास सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? आशा दीवार रहीरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ जो है यह गुरु नानक के हैं। विकल्प बी सही है। सिख संप्रदाय के ये गुरु हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किसने दी है? 1000 बार इसको आप पढ़ चुके हैं। वाणी का डिटेक्टर जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कबीरदास जी को। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती जो रचना है मंझन का है। कितना बार इसको पढ़ेंगे? मंझन की रचना है। और इसका जो नायक है वह है मनोहर। विकल्प ए सही है। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम है? पिछले वीडियो में भी आया है। यह चंदायन का मूल नाम है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जो 1379 में रची गई। किसका है? मुल्ला दाऊद का। ठीक। और एक माधवानल कामकंदला जो है किसका है? गणपति का है। पिछले वीडियो में ये सब बता चुके हैं। गणपति का है। और रूपमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। और चित्रावली किसका है? उस्मान का है। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग जो है सत्यवती कथा में वर्णित है। विकल्प सी जो है सही है। पद्मावत के रचनाकार जायसी जी हैं। चित्रावली उस्मान का रचना है। मृगावती के कुतुबन इसके रचनाकार हैं। आप ये कमेंट में बताइए सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? जरूर सभी लोग बताइए, हम सभी का कमेंट देखते हैं। और वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, इसमें पूछ रहा है वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है? रामरक्षा स्रोत, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य या सुबोधनी टीका। बता दें अणुभाष्य वल्लभाचार्य का है, अभी आया ऊपर। सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये वल्लभाचार्य जी की हैं। बाकी रामरक्षा स्रोत, ये रामरक्षा स्रोत जो है ये वल्लभाचार्य का नहीं है। ठीक है। ये किसका है? रामरक्षा स्रोत किसका है ये बताइए। बता दें बुद्ध कौशिक का है। किसका है? बुद्ध
कौशिक की रचना है राम रक्षा स्तोत्र। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो सूरदास जी को कहा है। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश क्या है? जो सूरसागर है सर्वाधिक मर्म स्पर्शी ग्रंथ है भ्रमर गीत है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो किया था हित हरिवंश ने किया था। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी जो है सलेमाबाद में है। विकल्प ए सही है यहाँ पर सलेमाबाद। रामचरितमानस, रामचरितमानस के पहले टीकाकार बताइए। रामचरितमानस के पहले टीकाकार जो है रामचरण दास जी हैं। विकल्प ए सही है। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार को कर कर को, पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? यह पंक्तियां जो हैं हृदय राम की हैं। विकल्प ए सही है। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या बताइए। रामचंद्रिका में जो रामचंद्रिका सबसे पहले बता दें ये केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है और इसमें प्रकाशों की संख्या जो है 39 है। रामचंद्रिका किसमें डिवाइड है? प्रकाशों में। रामचंद्रिका की रचना देखिए यहाँ भी आया रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। इसका रचना काल जो है 1601 ईस्वी है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। केशवदास का जन्म कब हुआ? केशवदास से कई क्वेश्चन आ गया। 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म। एक के बाद 3 5 1 5 5 5 आसानी से याद हो जाएगा। देखिए केशवदास का जन्म क्या हुआ कब हुआ? 1555 में। और भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ, ये सारी रचनाएं जो है कवि भूषण की ही हैं और इसमें लक्षण ग्रंथ के बारे में पूछा है तो शिवराज भूषण है। विकल्प ए सही है शिवराज भूषण। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? भूषण किसके राज्याश्रित थे? तो वो दो लोगों के थे, छत्रसाल जी और शिवाजी के, दोनों के। विकल्प ए सही है। ये एक ही मत मानिएगा, छत्रसाल दूसरे हैं और शिवाजी दूसरे। और बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विकास को जन्म देने वाले आलोचक कौन है? कई बार आ चुका है यह भी क्वेश्चन और वह है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु भाई लोग हैं जो मिश्र बंधु विनोद रचना है इन लोगों की, ठीक ना। गणेश, श्याम और सुखदेव। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? चिंतामणि के भाई कौन नहीं है? इनके 3 भाई थे चिंतामणि सहोदर भाई, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये तीनों लोग हैं, बाकी रत्नाकर जी नहीं है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? देव जी क्या हैं? लेखक हैं कि कवि हैं? क्या हैं? देव जी जो है कवि के दृष्टि से अधिक सफल रहे। चंडी चरित्र के लेखक बता दीजिए। चंडी चरित्र के जो लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सिख संप्रदाय के गुरु हैं ये। विकल्प ए सही है। काव्य निर्णय के रचनाकार जो है भिखारी दास जी हैं। काव्य निर्णय कई बार आ चुका है। काव्य निर्णय के रचनाकार भिखारी दास। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, पंक्ति किस आचार्य का है? यह पंक्ति जो है कवि देव जी का है। विकल्प सी सही है। कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? भारतेंदु युगीन कौन सी काव्य प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, रस समस्या पूर्ति है, ये सारी हैं। अगर और बात करें तो भक्ति भावना है, श्रृंगारिकता है, भाषाई चेतना है, ऋतु निरूपण है, प्रकृति चित्रण है, ये सब भारतेंदु युग की जो है विशेषताएं हैं। बाकी स्वच्छंदतावाद जो है भारतेंदु युग का विशेषता नहीं है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तदीय समाज के संस्थापक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। विकल्प सी सही है। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? जीर्ण जनपद के रचनाकार प्रेमघन जी हैं। विकल्प डी सही है। नवभक्तमाला के रचनाकार कौन है? नवभक्तमाला जो रचना है राधाचरण गोस्वामी का है। विकल्प डी सही है, राधाचरण गोस्वामी। और यहाँ पे सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। द्विवेदी युग का समय इसमें से कौन सा माना जाता है? बता दें, सन 1900 से 1918 के काल को द्विवेदी युग का काल माना जाता है और 1918 से लेकर 1936 का जो काल है इसको माना जाता है छायावादी युग। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है?
कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है बताना है। तो बता दें राष्ट्रीय भावना है, नीति और आदर्श भी है, इतिवृत्तात्मकता है, वैचारिकता है, व्यंग्यात्मकता है, गद्यात्मकता है। मार्क्सवादी चिंतन जो है यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं रही है। तो विकल्प डी यहाँ पर जो है सही है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त के गुरु पिछले वीडियो में भी आ चुका है और यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भारत भारती किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती जो है ये पहले बता दें मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें राष्ट्रीय भावना है। क्या है? राष्ट्रीय भावना है। विकल्प बी सही है। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य रचना है सुमन। विकल्प ए सही है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में जरूर करिए कमेंट, ठीक है। छायावाद को छायावाद का नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया। विकल्प सी सही है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? तो वो थे रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उद्भव और विकास इन्होंने एक रचना लिखा है, हिंदी साहित्य से संबंधित है। उन्मुक्त विषाद रचनाएं किसकी है? उन्मुक्त विषाद रचनाओं की बात करें तो सियाराम शरण गुप्त की है। विकल्प सी सही है। धूप और धुआं, धूप और धुआं द्वंद्व गीत प्रणभंग कृतियां के रचयिता जो हैं वह है दिनकर जी। विकल्प बी सही है। कवि कौन है? दिनकर जी। लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है। लीलाधर जगुड़ी की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो बता दें भय की शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी का है। घबराए हुए शब्द भी लीलाधर जगुड़ी का है, और रात अब भी मौजूद है। ये तीनों रचनाएं जो हैं लीलाधर जगुड़ी की हैं। और ये जो मोचीराम है ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। यह एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह, ठीक ना। और राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना की बात करें तो वह है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। बता दे जो भागवंती है, भागवंती भगवती चरण वर्मा का रचना है। भगवती चरण वर्मा का है। प्रेम सागर जो है लल्लूलाल की रचना है, और सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर डी सही था। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने जो किया है, बता दें पहले दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर और विशस्य विषमौषधम, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और दुर्लभ बंधु जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, भारतेंदु जी ने किया। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। कई कई जगह क्या होता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो या तो काफ़ी रात होता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है रात को, या तो मैं अपने ड्यूटी में बिजी रहता हूँ, तो वहाँ से जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, हम सुधार कर लेंगे इसका। कोणार्क शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार कौन है? कोणार्क शारदिया पहला राजा नाटकों के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पर। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार कौन है बता दें जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। विकल्प डी सही है यहाँ पर। शारदिया के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में किस कृति के लेखक कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में कई बार आ चुका है, भीष्म साहनी की रचना है। विकल्प बी सही है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कोई को से दोस्ती ना को से बैर, कबीरदास की पंक्ति भी है ये। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। त्यागपत्र जो उपन्यास है जैनेन्द्र जी का है। विकल्प डी सही है। त्यागपत्र उपन्यास, त्यागपत्र एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? एक उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। विराट की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? विराट की पद्मिनी जो है यह रचना वृंदावन लाल वर्मा की है। विकल्प बी सही है। झूठा सच उपन्यास के लेखक बताइए। यह उपन्यास है, रचनाकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह उपन्यास है, और यह जानते हैं आप यशपाल जी का है, बहुतों बार आ चुका है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। विकल्प ए सही है।
ठीक। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण? एक चीज और बताइए, टोपी शुक्ला किस प्रकार की कृति है, इसकी विधा क्या है? राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो शिवपालगंज का चित्रण है इसमें, विकल्प ए जो है सही है, शिवपालगंज। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? एक बूंद सहसा उछली, यह अज्ञेय द्वारा रचित रचना है, विकल्प ए सही है, एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय की रचना है, यात्रा वृत्तांत है ये। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है? हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, शिवदान सिंह चौहान जी ने किया, विकल्प रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान जी ने किया, विकल्प डी जो है सही है। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? खून के छींटे जो रिपोर्टाज है इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, विकल्प सी सही है, खून के छींटे। और ये आरपीएससी में है, आरपीएससी के सिलेबस में है ये, ठीक है, खून के छींटे रिपोर्टाज। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास नैमिषराय ने, विकल्प बी जो है वह सही है, जहां तक याद है अपने अपने पिंजरे वह रचना है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है यह मिर्जापुर से होता था, 1881 में इसका प्रकाशन हुआ प्रारंभ, और प्रेमघन जी ने बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसका प्रकाशन किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है इंदू है, विकल्प ए सही है। ब्रजभाषा है, यह ब्रजभाषा किस भाषा की बोली है? बता दें पश्चिमी हिंदी की बोली है, विकल्प बी सही है। पश्चिमी हिंदी में जानते हैं आप कौरवी आता है, बुंदेली आता है, और हरियाणवी भी आता है, बांगुरु हरियाणवी बोलते हैं, ब्रज बुंदेली कन्नौजी खड़ी बोली कौरवी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या अवधी आता है, और छत्तीसगढ़ी बघेली आता है, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली आता है, बिहारी हिंदी में की बात करें तो भोजपुरी आ गया और मगही आ जाता है, ये सब। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है, विकल्प बी सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, विकल्प डी सही है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है, विकल्प डी सही है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? कई बार आ चुका है, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के निर्देशन में। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? आगरा मथुरा को ब्रज बोली का केंद्र माना जाता है, ब्रज आगरा मथुरा में ब्रज बोली नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया? 1955 में, ठीक है, यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किया था उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, विकल्प बी सही है। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वह है द्विवेदी युग, विकल्प बी सही है। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है क्या? कंठोष्ठ माना जाता है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनियां कौन सी है? क ख ग घ अंगा जो है कंठ ध्वनियां मानी जाती हैं, विकल्प ए जो है वह सही है। टठराड़ा ये मूर्धन्य है, ट ठ ड ढ च छ तालव्य है, ठीक, य र लव जो है अंतस्थ ध्वनियां हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी एक स्त्रीलिंग शब्द है, और तत्सम स्त्रीलिंग तत्सम शब्द है, तत्सम स्त्रीलिंग, विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। लीची किस भाषा का शब्द है? लीची हुआ चीनी हुआ, ये जो है चीनी भाषा का शब्द है, ठीक, विकल्प ए सही है। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी की बात करें तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है बाल्टी, विकल्प बी सही है। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द की बात करें, मुकुट तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द बताइए। स्फूर्ति का फूर्ति होगा तद्भव शब्द, विकल्प सी सही है। संस्कार शब्द में उपसर्ग बताना है, सम उपसर्ग है संस्कार में, विकल्प ए सही है।
आचार का विलोम बताइए। आचार का विलोम बात करें तो आचार का विलोम अनाचार होगा, विकल्प ए सही है। आसान क्वेश्चन है इसलिए तेज चल रहे हैं। और स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है कौन सा? तरुणी है, प्रमदा है, ललना है, ये सब स्त्री की पर्यायवाची है। बाकी ललाम जो है ये सुंदर का है, सुंदर का है, बढ़िया का है, ठीक है, सुंदर का है, बढ़िया का, रमणीय का पर्यायवाची है, ठीक है ना। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में बता दें विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद की बात करें तो होगा हरि धन चंद्र, ठीक ना। और यहाँ पे स्तोह श्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार श्चुत्व संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? बता दें कि श्चुत्व संधि में स का हलंत स की बात, जितना भी अक्षर की बात करेंगे हम हलंत वाले की बात करेंगे। स का दंत स का तालव्य स हलंत के साथ हो जाता है, त हलंत का च हलंत हो जाता है, और थ का च हो जाता है, थ का जो है छ हो जाता है, और द का जो होता है द का ज हो जाता है, हलंत के साथ है सब। ध का हो जाता है स, न का हो जाता है इया, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो जो दंत स है, दंत स का क्या हो गया है? दंत स का हो गया है तालव्य स। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला में गो के लिए शाला तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार, सिंह द्वार देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष होगा यहाँ पे। विकल्प ए जो सही है गौशाला वाला। सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। शोकाकुल शब्द में समास बताइए। शोकाकुल में जो समास है वह है तत्पुरुष, विकल्प ए सही है यहाँ पे। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है कुछ काम कर रहा है, कृतवाच्य है, विकल्प ए सही है। कृतवाच्य घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का होगा क्या? लज्जित हो जाना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना, विकल्प सी सही है। सोने में दुर्गंध मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सोने में दुर्गंध जो मुहावरा है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सोने में सुगंध, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का भय है, विकल्प डी सही है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता, तो ये तो ही है, पुत्र या पुत्री विषयक बच्चे को जब प्रेम करते हैं वो चीज की बात कर रहा है, विकल्प सी सही होगा, दोनों है इसमें। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक की बात करें तो भरत मुनि जी है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने 8 रस माना है भरत मुनि ने, ठीक ना। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, औचित्य जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी हैं, विकल्प ए सही है, ठीक है। और यहाँ पे काव्य अलंकार, यहाँ पे क्या बताना है? प्रणेताओं के नाम बताना है। काव्य अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं भामह जी। उज्ज्वल नीलमणि के रूप गोस्वामी जी माने जाते हैं। नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण के रामचंद्र गुड़चंद्र को माना जाता है, विकल्प भी सही है। बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस है, बेड़ी संघार नाटक का अंगिरस जो है वीर है। बता दें बेड़ी संघार जो नाटक है भट्ट नारायण द्वारा रचित है। काव्य मीमांसा के रचनाकार की बात करें, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, विकल्प भी सही है। उत्तर मीमांसा के तृतीय अंग का संबंध किससे है? उत्तर मीमांसा पहले बता दें ये किसका है? भवभूति का है, भवभूति की रचना है। और तीसरे अंक की बात करें तो वह पंचवटी से उसका संबंध है। इसमें कुल 7 अंक हैं। कितने अंक? 7 अंक हैं उत्तर रामचरित में। पहला अंक है सीता का परित्याग से संबंधित है, दूसरा शंभुक वध से है, तीसरा पंचवटी से है, और चौथा की बात करें वाल्मीकि आश्रम से है, और एक इंपॉर्टेंट है 7वां वाला जो है गर्भ नाटक से संबंधित है, ठीक ना। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा वह है थोच, विकल्प ए सही है। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारण क्या है? कारक, कारक बताना है। अर्जुनस्य से लगा हुआ है, संबंध कारक होगा, विकल्प सी सही है। पितरो शब्द का कौन सा विग्रह होगा? समास विग्रह बताना है। माता च पिता च होगा, द्वंद्व समास है इसमें, विकल्प ए सही है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? मुनि का मुने होगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में मुन्ने होगा, विकल्प बी सही है। असंगत युग में छांटिए, यहाँ पर गौतम न्याय दर्शन के हैं, सही है। पार्श्वनाथ जैन दर्शन के हैं। महावीर
महावीर जो है दुखवाद के नहीं है, दुखवाद के गौतम हैं। क्षणिकवाद भी कहा जाता है दुखवाद को। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। दुखवाद के यहाँ पे देखिए गलत, संगत युग में इसमें पूछा है और उसमें क्या पूछा था, असंगत पूछा था, तो असंगत था सी वाला। और यहाँ पे दुखवाद के जो है गौतम है, क्षणिकवाद को माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के जो निम्बकाचार्य नहीं है, ये माधवाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के जो हैं ये रामानुजाचार्य हैं। और रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी का है, मिला हुआ था। विकल्प डी यहाँ पर पहले से ही संगत है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो है किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। अगर शब्दानुशासन कहता तो हेमचंद जी आते, लेकिन यहाँ पे हिंदी शब्दानुशासन कहा है, इसलिए किशोरीदास वाजपेयी जी की ये रचना है। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। अर्धनारीश्वर दो लोगों का रचना है, एक है विष्णु प्रभाकर जी और दूसरे हैं दिनकर जी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प सी सही है। औचित्य शब्द का प्रथम काव्य शास्त्रीय प्रयोग करने वाले आचार्य कौन है। औचित्य का प्रयोग सबसे पहले किया था क्षेमेंद्र जी ने। विकल्प डी सही है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो दुर्विजय होगा। विकल्प डी सही है यहाँ पर। पश्चिमी हिंदी नहीं, सही युग में यहाँ पे बताना है। सही युग में कौन सा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली नहीं और कई भी बोलियां आती हैं, जैसे ब्रज है, ठीक है, बुंदेली है, ब्रज है, बुंदेली है और हरियाणवी है जिसको बांगरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक, कन्नौजी भी है, ठीक ना। ये सब सारी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 2000 सब्सक्राइबर हिंदी नाथ के आप लोगों ने पूरा करने में अपना सहयोग दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।